Today we have some theorems on linearly dependent and linearly independent sets. तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेंगे अगर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की आपको डेफिनेशंस आती हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट सभी रिजल्ट्स आपके पास एक ही जैसे होंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज है. तो फर्स्ट इज लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस. Then prove that first is the set singleton set V. This is linearly dependent if and only if V is equal to 0 vector. ये आपने पीछे किया है, दो पार्ट्स में किया था. सिंगलटन सेट V is linearly dependent if and only if V is equal to 0. ठीक है ना. तो इफ़ एंड ओनली इफ है. फर्स्ट सपोज सिंगलटन सेट वी इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. पहले ये सपोज कर लिया. टू प्रूव इज वी इज़ इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट विद द गिवन सिंस सिंगलटन सेट वी इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स. जितने वेक्टर्स उतने स्केलर्स. तो एक ही वेक्टर है यहाँ v, तो एक ही स्केलर होगा. और लीनियरली डिपेंडेंट में एट लीस्ट वन स्केलर इज नॉन ज़ीरो. तो आप क्या लिखोगे कि देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा इंटू वी दिस इज इक्वल टू 0. हियर वी राइट कैपिटल O, that is 0 vector by definition of linearly dependent. एक वेक्टर एक स्केलर और अल्फा नॉट इक्वल टू 0. तो दिस implies v is equal to 0 over alpha, and because alpha is not equal to 0, तो 0 over alpha this is equal to 0. तो this implies v is equal to 0. तो which proves the result. वैसे भी आपको पता है कि सिंगलटन सेट ज़ीरो इज़ लीनियरली क्या होता है, डिपेंडेंट. क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर ज़ीरो यू कैन टेक द स्केलर टू बी नॉन ज़ीरो. ठीक है ना. और अगर किसी सेट में ज़ीरो वेक्टर आ जाए तो दैट सेट इज़ ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट. नाउ कन्वर्सली वी हैव गिवन. अब क्या होगा कन्वर्सली, व्हाट इज़ गिवन, v इज़ इक्वल टू 0. और हम क्या प्रूव करेंगे कि सिंगलटन सेट V इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. ना टू प्रूव सिंगलटन सेट V इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, जब भी आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट प्रूव करना होता है, वी कंसिडर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स. तो लीनियर कॉम्बिनेशन, हाउ मैनी वेक्टर्स आर देयर, ओनली वन वेक्टर. तो वी कंसिडर अल्फा इंटू वी इक्वल टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स. तो हम प्रूव करेंगे कि अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए एट लीस्ट वन स्केलर इज़ नॉन ज़ीरो. तो वी कंसिडर अल्फा इंटू वी इक्वल टू 0. This implies alpha is equal to 0 or v is equal to 0. Now what is given, since we are given v is equal to 0, so therefore we can take alpha to be non-zero. अल्फ़ा नॉन ज़ीरो हो गया, v ज़ीरो हो गया, तो प्रोडक्ट इज़ 0. तो therefore we take alpha to be non-zero. तो दिस इम्प्लाइज सिंगलटन सेट V दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट. तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट. ठीक है. तो फर्स्ट रिजल्ट आपका क्या था कि सिंगलटन सेट V इज़ लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ V इज़ इक्वल टू 0. ठीक है. ये पीछे हमने रिजल्ट्स किए थे, जो पिछले लेक्चर में किए ना, इससे पीछे हमने किए थे. तो ये नाउ सेकेंड इज़, अब ये वन वेक्टर था. सेकेंड रिजल्ट में हम दो वेक्टर्स लेंगे, v1 v2. ठीक है ना. यहाँ v की जगह v1 v2. थर्ड रिजल्ट में 3 वेक्टर्स आ जाएंगे ऐसे. तो बहुत इजी है. नाउ सेकेंड रिजल्ट इज़ द सेट
consisting of two vectors v1 v2 is linearly dependent if and only if v1 v2 are collinear. कोलिनियर का मतलब शायद आपको पता, कोलिनियर मीन्स दे लाई ऑन द सेम लाइन, दे लाई ऑन द सेम कोलिनियर। जैसे आपने कोलिनियर पॉइंट्स किए हुए हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन, या एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इज क्या होता है 0। तो द सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अपना, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। रिजल्ट याद भी रखते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ v1 v2 आर कोलिनियर। दैट इज सेम थिंग एज, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, दैट इज v1 इज k टाइम्स v2, स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, या v2 इज k टाइम्स v1। तो बहुत सिंपल रिजल्ट है कि द सेट v1 v2 इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मीन्स कन्वर्सली ऑल्सो द वेक्टर्स v1 v2 दे आर क्या हैं कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। Now first we suppose the set v1 v2 is linearly dependent, पहले ये suppose कर लिया। To prove is the vectors v1 v2 जो भी यहाँ लिखा they are collinear, that is one vector is scalar multiple of the other। Now we start with the given। Now since v1 v2 is, this set is linearly dependent, तो बाय डेफिनीशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट क्या होती है कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, दो स्केलर्स होंगे, दो वेक्टर्स दो स्केलर्स, नॉट ऑल ज़ीरो। तो दो स्केलर्स हैं तो क्या लिखोगे, नॉट बोथ ज़ीरो, दो स्केलर्स के लिए बोथ यूज़ करते हैं, ऑल भी लिख दोगे कोई फ़र्क नहीं वैसे, पर दो वेक्टर्स के लिए नॉट बोथ ज़ीरो सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टार्ट किया हमने कि सिंस v1 v2 इज लीनियरली डिपेंडेंट बाय डेफिनीशन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 नॉट बोथ ज़ीरो सच दैट अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग क्या लेंगे, यहाँ से कोई भी एक स्केलर नॉन ज़ीरो ले लेना, चाहे अल्फ़ा 1 को नॉन ज़ीरो ले लो, चाहे अल्फ़ा 2 को ले लो। तो वी टेक लेट अल्फ़ा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक स्केलर नॉन ज़ीरो ले लेना, लेट अल्फ़ा 1 दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो अल्फ़ा 1 वाली टर्म है उसको एक साइड रख लोगे आप। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है दिस इज़ रिटन एज अल्फ़ा 1 v1 है ना, ये इधर रखा, इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 2 v2। नाउ दिस इज़ रिटन एज कि v1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1 इंटू v2। ठीक है ना, ये अल्फ़ा 1 से वी कैन डिवाइड ओनली बाय अ नॉन ज़ीरो क्वांटिटी, तभी हमने अल्फ़ा 1 को नॉन ज़ीरो लिया। ठीक है, और ये जो स्केलर बना माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1, इसको हम क्या ले लेंगे k, से दिस इज़ k। तो देयरफॉर v1 becomes k times v2, v1 is k times v2, that is one vector is scalar multiple of the other। तो देयरफॉर वेक्टर्स v1 v2 they are क्या हुए, कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ कन्वर्सली क्या होगा कि लेट द वेक्टर्स आर कोलिनियर, लेट v1 v2 आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स कि वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, कोई भी एक वेक्टर, जनरली हम पहले वाला ले लेते हैं कि लेट v1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ v2। तो दिस इम्प्लाइज v1 इज इक्वल टू k टाइम्स v2, one vector is scalar multiple of other, v1 is k times v2 where k is any scalar। अब ये गिवन है कि one vector is scalar multiple of other। now what is to prove? to prove is the set v1 v2 is linearly dependent।
we have to prove this. Now from one vector is scalar multiple of other, v1 is k times v2, ठीक है ना, ये given है, start with given, तो v1 is k times v2, तो ये वेक्टर v1 इधर ले आए, तो दिस इज रिटन एज -1 टाइम्स v1, -1 टाइम्स इसको इधर लेके आए, प्लस के v2 इक्वल टू 0। v1 को फर्स्ट प्लेस पे ही रखना आपने, पहले v1 लिखना फिर v2 लिखना, तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज़ 1 इंटू v1, इधर लेके आए माइनस के टाइम्स v2 इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो हमने लिखा ये वी टेक दिस वेक्टर टू द अदर साइड, -1 टाइम्स v1 प्लस के v2 इक्वल टू 0। जब ये लिखते हैं तो ये 0 कैपिटल। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कौन कौन से स्केलर्स, -1 नॉट इक्वल टू 0 एंड के, दूसरा स्केलर क्या है, दिस के, सच दैट दिस 2 इज ट्रू, 2 होल्ड्स। तो कौन सा स्केलर नॉन ज़ीरो हुआ, -1 नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर -1 नॉट इक्वल टू 0 एंड के नॉट बोथ 0। दो स्केलर्स हुए, एक -1 हो गया, एक के हो गया, और इनमें से -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर द सेट v1 v2 दिस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो रिज़ल्ट बना कि द सेट v1 v2 इज़ लीनियरली डिपेंडेंट if and only if one vector is scalar multiple of the other, that is the vectors are क्या हैं, कोलिनियर। फर्स्ट रिजल्ट एक वेक्टर के साथ, सेकेंड रिजल्ट 2 वेक्टर्स, अब थर्ड है वी हैव 3 वेक्टर्स नाउ, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होगा, थोड़ा सा बस चेंज। नाउ द सेट v1 v2 v3 that is consisting of कितने वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट का ही है सब कुछ। द सेट v1 v2 v3 इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ v1 v2 v3 आर क्या है, कोप्लेनर। अगर 3 वेक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स दे लाई इन द सेम प्लेन। 2 वेक्टर्स कोलिनियर lie on the same line. तो if and only if v1 v2 v3 are क्या है, coplanar. Coplanar means lie on the same plane. That is if and only if, जैसे कोलिनियर में क्या बोला था कि one vector is a scalar multiple of the other, तो यहाँ क्या बोलेंगे कि if and only if one vector is linear combination of the अदर 2, कोई भी एक वेक्टर चाहे v1 कर दो चाहे, तो दैट इज v1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ v2 एंड v3। तो 3 वेक्टर्स पे कैसे बना आपका रिजल्ट कि द सेट v1 v2 v3 दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ these vectors v1 v2 v3 they are coplanar, that is if and only if one vector is linear combination of the others। तो बिल्कुल वैसे ही चलना ऊपर की तरह कि सब फर्स्ट सपोज द सेट v1 v2 v3 is linearly dependent to prove these vectors are coplanar। Now we start with given, since the vectors are linearly dependent by definition there exist scalars alpha 1 alpha 2 alpha 3 not all 0, such that linear combination alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha 3 v3 is equal to 0 वेक्टर, इसको 1 कर दिया। तो एक कोई भी स्केलर नॉन ज़ीरो ले लो कि लेट अल्फा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन दिस 1 कैन बी रिटन एज अल्फ़ा 1 v1 वाली टर्म आपने एक साइड रख लेनी है, ठीक है, और टेक द अदर टर्म्स टू द अदर साइड। तो दिस गिव्स यू अल्फ़ा 1 v1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 2 v2 माइनस अल्फ़ा 3 v3।
तो वी डिवाइड बाय अल्फ़ा 1, उसी स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या लिया है कि लेट अल्फ़ा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो v1 बिकम्स कितना, माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1 इंटू v2, देन फिर प्लस। लीनियर कॉम्बिनेशन में हमेशा बीच में क्या लिखा जाता है, प्लस, फिर ब्रैकेट कर दी ना, दिस इज़ माइनस अल्फ़ा 3 ओवर अल्फ़ा 1 इंटू v3 वेयर अल्फ़ा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं बीच में साइन क्या आना चाहिए, प्लस। ये जो स्केलर है माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1, इसको हमने k2 कर दिया क्योंकि v2 है ना वेक्टर, तो v2 के कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर क्या ले लिया, k2, और इस स्केलर को माइनस अल्फ़ा 3 ओवर अल्फ़ा 1 को क्या ले लिया, k3। तो दिस इम्प्लाइज v1 इज़ इक्वल टू k2v2, ये k2v2 प्लस k3, ये बन गया k3v3, वेयर k2 इज़ दिस स्केलर एंड k3 इज़ दिस स्केलर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज v1 इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v2 एंड v3। v1 है ना, क्या बना, वन वेक्टर इज़ linear combination of other two. v1 is linear combination of v2 and v3. तो this implies the vectors v1 v2 v3 they are क्या बने, coplanar. Coplanar means three vectors are coplanar if one vector is linear combination of the others. Now conversely given, अब given क्या है, v1 v2 v3 are coplanar, that is one vector is linear combination of the others. कोई भी एक वेक्टर ले लो कि let v1 is linear combination of v2 and v3. तो this implies v1 is equal to, how you write linear combination, this is alpha 2 v2 plus alpha 3 v3. ठीक है, now you take v1 to other side, this can be written as, है ना, इधर ले गए हम ना, माइनस 1 टाइम्स v1 फिर प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर वेक्टर 0 वेक्टर है ना, ये वेक्टर्स हैं, तो इधर स्मॉल 0 नहीं लिखना, वो तो स्केलर हो जाएगा, वी राइट कैपिटल 0। तो यहाँ से क्या क्या स्केलर्स हुए, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स माइनस 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 नॉट ऑल क्या हुए, 0, such that 1 holds. तो this implies these vectors v1 v2 v3 they are क्या हुए, linearly dependent. तो therefore 3 vectors are linearly dependent if and only if one vector is linear combination of the others. पहले 1 vector, फिर 2 vectors, फिर 3 vectors. Now we have ये n vectors. Then next result is कि let VF be a vector space, prove that the set S of non-zero, ये सारे vectors क्या हैं, non-zero, कोई भी इनमें vector zero नहीं है। set of non-zero vectors v1 v2 v3 vn belonging to V, this is linearly dependent if and only if some element of S is linear combination of others. मतलब ये ऊपर जैसा ही हुआ, ऊपर में 3 वेक्टर्स थे, है ना, फिर पहले 2 थे, अब n वेक्टर्स में भी सम एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट, कि v1 इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 v3 vn, या v2 इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v3 vn, कुछ भी ले लेंगे हम। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, इफ़ एंड ओनली इफ है रिजल्ट में, है ना, n वेक्टर्स v1 v2 v3 vn दे आर वेक्टर्स बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस, दे आर क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ सम एलिमेंट ऑफ S
is linear combination of others. तो प्रूफ हमने कैसे स्टार्ट करना है? फर्स्ट सपोज द सेट S. Now we start the proof as कि first suppose the set S of non-zero vectors v1, v2, v3, vn is linearly dependent. पहले ये वाला पार्ट suppose कर लिया कि suppose the vectors are linearly dependent. Linearly dependent की फिर से definition लगाओगे. There exist scalars, जितने vectors उतने scalars, alpha 1, alpha 2, alpha n, not all क्या लिखोगे? 0. Such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus so on plus alpha n vn, this is equal to 0 vector. अब हमने पीछे भी किया था, जब इससे पीछे वाला लेक्चर किया था कि जब n वेक्टर्स हों बीच में कुछ वेक्टर्स इंसर्ट करते हैं हम, जैसे अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस सो ऑन प्लस, जैसे अल्फ़ा के v के लिया है ना, तो इससे एक प्रोसीडिंग वेक्टर लिख लेना अल्फ़ा के -1 बी के -1, एक इसका सक्सीडिंग वेक्टर. जब n वेक्टर्स हों बीच में वेक्टर्स लिखे जाते हैं, आप अल्फ़ा m कर सकते हो, ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस अल्फ़ा n वी एन इक्वल टू 0. अब देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n, नॉट ऑल ज़ीरो. नॉट ऑल ज़ीरो मीन्स एट लीस्ट वन स्केलर इज़ नॉन ज़ीरो. तो हमने इनमें से कोई एक स्केलर, तो ऐसे जहाँ n वेक्टर्स हों प्रेफरेबली, वैसे तो आप अल्फ़ा 1 को नॉन ज़ीरो ले सकते हो कि लेट अल्फ़ा 1 इज़ नॉन ज़ीरो, तो ये टर्म हम इधर ही रखेंगे और टर्म्स परे ले जाओगे, फिर आप अल्फ़ा 1 से क्या कर दोगे? डिवाइड. देन v1 विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2, v3, vk -1, vk +1. पर जो आपकी बुक में लिखा मैंने उसी को लिया. वैसे कौन सा ले लेते हैं कि लेट अल्फ़ा के इज़ नॉट इक्वल टू 0. आप कोई भी स्केलर नॉन ज़ीरो ले सकते हैं, आपकी इच्छा. आप अल्फ़ा 1 को नॉन ज़ीरो कर दो, अल्फ़ा n को नॉन ज़ीरो कर दो, अल्फ़ा 3 को जिस स्केलर को नॉन ज़ीरो करोगे वो टर्म एक साइड रखनी है और सारी टर्म्स दूसरी साइड, और जो स्केलर फिर नॉन ज़ीरो किया उससे डिवाइड कर देते हैं. तो हमने क्या लिया कि लेट अल्फ़ा के इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेयर k lies between 1 and n. तो दिस इक्वेशन 1 दिस इज़ रिटन एज, तो कौन सी टर्म एक साइड रखोगे? अल्फ़ा के v के. तो दिस इक्वेशन 1 दिस इज़ रिटन एज अल्फ़ा के v के is equal to, we take all terms on the other side, minus alpha 1 v1 minus alpha 2 v2 minus alpha 3 v3 so on, minus alpha k minus 1 vk minus 1, फिर माइनस अल्फ़ा के +1 वी के +1, माइनस माइनस आ जाएंगी ना सारी टर्म्स. अब किससे डिवाइड कर दोगे? अल्फ़ा के से. तो वी के दिस बिकम्स माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा के. ये जो स्केलर्स हैं इनको ब्रैकेट में लिखना है v1, ठीक है, प्लस, क्योंकि जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है बीच में क्या आएगा? प्लस. प्लस फिर माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा के, है ना, अल्फ़ा के से डिवाइड करना है v2, देन प्लस माइनस अल्फ़ा 3 ओवर अल्फ़ा के v3 सो ऑन, फिर प्लस माइनस अल्फ़ा के -1 ओवर अल्फ़ा के वी के -1 प्लस सो ऑन, प्लस अब लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? माइनस अल्फ़ा n ओवर अल्फ़ा के वी एन. अब ये जो स्केलर्स हैं v1 के कॉरस्पॉन्डिंग बीटा 1 कर दिया, v2 के कॉरस्पॉन्डिंग बीटा 2 कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है. तो दिस इम्प्लाइज vk दिस इज़ बीटा 1 v1 प्लस इसको बीटा 2 कर दिया, बीटा 2 v2 प्लस बीटा 3 v3 प्लस सो ऑन, प्लस बीटा k -1 vk -1 प्लस ये कर दिया बीटा k +1 vk +1
प्लस सो ऑन प्लस बीटा एन वी एन। तो दिस इम्प्लाइज कि वी के, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन बना ना ये जब प्लस में ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कौन से वेक्टर्स, v1 v2 v3 वी के माइनस वन वी के प्लस वन, क्योंकि वी के तो इधर आ गया, एंड वी एन, दैट इज some element of S. This is some element of S. This is Vk belongs to S. This is linear combination of the others. ठीक है। फिर कन्वर्सली अब गिवन क्या होगा, व्हाट इज गिवन कि some element of S is written as linear combination of others. some element of S means आप कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे V1 को ले लो, है ना। तो हमने लिखा कि लेट वी के कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। तो वी के इज रिटन एज अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 प्लस सो ऑन प्लस अल्फ़ा के माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस, अब वी के थोड़ा लिखेंगे यहाँ टर्म, वी के तो यहाँ है इस साइड, प्लस अल्फ़ा के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन वी एन। सम एलिमेंट ऑफ एस इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। अब आपने सारी टर्म्स एक साइड ले जानी है, क्योंकि वी हैव टू प्रूव कि दिस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो वी के को उसी की प्लेस पे बिठाना है ना। जैसे पहले लिखोगे अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस सो ऑन, फिर आ गया प्लस अल्फ़ा के माइनस 1 वी के माइनस 1। अब वी के माइनस 1 के बाद क्या लिखोगे, वी के। तो जब आप इसको इधर लेके आए, दिस बिकम्स माइनस वी के, एंड हाउ माइनस वी के इज़ रिटन, दिस इज़ प्लस ब्रैकेट में -1, है ना, -1 वी के, देन प्लस अल्फ़ा के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन वी एन इक्वल टू 0। नाउ दिस इम्प्लाइज, ये 1 इम्प्लाइज कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा के -1, फिर क्या बना -1, एंड -1 इज़ नॉट इक्वल टू क्या है 0। अल्फ़ा के प्लस 1 सो ऑन अल्फ़ा एन, नॉट ऑल क्या है 0, सच दैट 1 होल्ड्स। तो देयर फॉर द वेक्टर्स v1 v2 सो ऑन vk -1 vk प्लस 1 vn, दे आर क्या हुए, लीनियरली डिपेंडेंट। तो द वेक्टर्स v1 v2 v3 vn आर लीनियरली डिपेंडेंट if and only if some element can be written as linear combination of the others। ठीक है, तो ये हमने 4 रिजल्ट्स किए। फर्स्ट रिजल्ट था आपके पास कि सिंगलटन सेट V इज़ लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ V इज़ 0। सेकेंड वॉज the set v1 v2 is linearly dependent if and only if the vectors v1 v2 are collinear. Collinear means one vector is scalar multiple of other। तीसरा रिजल्ट 3 वेक्टर्स पे, वेक्टर्स v1 v2 v3 they are linearly dependent if and only if vectors v1 v2 v3 they are coplanar, that is one vector is linear combination of others। then for n vectors v1 v2 v3 vn are linearly dependent if and only if some element can be written as linear combination of others। जब आपके पास n वेक्टर्स होते हैं v1 v2 v3 अप टू vn, उनके बीच में हम वेक्टर्स इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जैसे vk आ जाए, vk से प्रोसीडिंग वेक्टर मतलब पहले वाला वेक्टर क्या होता है vk -1 और सक्सीडिंग वेक्टर इज vk + 1। तो इनको थ्योरम्स को कर लें, ईजी हैं,
रिटन प्रैक्टिस करोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करना, देखो फिर तो सब कुछ ही मुश्किल है। फिर मैंने एक आपको थ्योरम लिख दिया है, बुक्स आपने ख़रीद ली होंगी क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम है। इस थ्योरम को आप थ्योरम 14 पेज 78 पे अपने आप कर लें, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें। ओके, नाउ थैंक यू।